बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। देखिए, इससे पहले जो है हम मिडिल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिडिल सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इसमें जो है ये देखिए, ये स्टेज जो है ये प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारे पास सेकेंडरी, और यह हायर एजुकेशन से पहले वाला है। इसमें बच्चा 9th और 10th में पढ़ता है, जिसका एज तकरीबन होता है 14 टू 16। याद रखिए, हमारे पास जो प्राइमरी में था बच्चा, वहां पर हमारे पास वो था, ग्रुप जो था वो था 5 टू, हमारे पास था 5 टू 10। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है, जब नेक्स्ट आया हमारे पास, तो वो क्या था, मिडिल में फिर हमारे पास क्या था, वो बच्चा 10 टू 13 था। और यहाँ पर फिर आके एज ग्रुप जो है 14 टू 16 जो है ये होता है। इसके बाद जो है बच्चा जाता है, और जब ये पढ़ लेता है तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे बोलते हैं SSC, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। देखिए, इसे हम मैट्रिक भी बोलते हैं, मैट्रिक भी इसे बोलते हैं, सेकेंडरी SSC सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्कूल भी बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं। तो जिसका सर्टिफिकेट होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, SSC या मैट्रिक सर्टिफिकेट। अच्छा, MCQ पार्ट जो है इसमें यह है कि सेकेंडरी लेवल पे ACC या 9-10 तक होता है, 9-10 होता है। सर्टिफिकेशन सिस्टम बाकायदा इधर राइज होता है, इससे पहले नहीं होता है। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो है ईपीआर होता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि पाकिस्तान में जो राइज है वो है हमारे पास क्या है, जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम राइज है वो है हमारे पास जो बोर्ड है, जो बॉडीज है जो कि एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वो है BIEC, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। हर एक रीजन का या डिवीजन का जो है अपना बोर्ड होता है। रिसीव करता है बच्चा फिर बोर्ड एग्जाम के बाद जो है SSC सर्टिफिकेट, और इसको मैट्रिक भी बोला जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, BISE। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सेकेंडरी एजुकेशन के, याद रखिए ये स्टेज जो है थोड़ा सा सीरियस होता है, करियर ओरिएंटेड स्टेज होता है। यहाँ पर बच्चा काफी जो है वो चीजें सीख चुका होता है, वो प्राइमरी और मिडिल से होके आया होता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है उसकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है, अपने बारे में सोचना, आगे कौन सा ग्रुप जो है मैंने सेलेक्ट करना है, तो वो 8 तक जो है ये चीजें जो है थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट भी शो कर चुका होता है कि उसका ग्रुप जो है आर्ट्स में इसने आगे जाना है, साइंस में जाना है, फिर क्या करना है। तो यहाँ पर जो है बच्चा थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचता है, लोगों से मशवरे भी करते थे कि जब बच्चा 8 का एग्जाम दे 9 में जाता है तो पूछते हैं, टीचर से भी पूछते हैं, पेरेंट्स से भी पूछते हैं, आसपास जितने भी एजुकेटेड लोग थे उनसे पूछते हैं कि मैंने आगे क्या करूँ, साइंस ले लूँ या आर्ट्स ले लूँ, ये ले लूँ, तो फिर आगे मैंने क्या करना है। तो बच्चा अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बच्चा ज्यादा सीरियस होता है और करियर ओरिएंटेड होता है। प्रोवाइड इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज, यही मैट्रिक में प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे की एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग मजीद भी डेवलप किया जाता है मिडिल के बाद। स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और करियर अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस वो खुद इसमें डेवलप होता है, और बच्चा अपनी जिम्मेदारियां भी सीख लेता है कि मेरी क्या क्या जिम्मेदारी है, और डिसिप्लिन पे भी फोकस किया जाता है इसी लेवल पे। देखिए, सेकेंडरी में दो चीजें, एक तो स्पेशलाइजेशन है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, साइंस में जाना है या आर्ट्स में, और करियर प्रिपरेशन, आगे क्या करना है। तो ये दो चीजें इसमें आपने याद रखना है। अच्छा, ये पार्ट मैंने सामने इसलिए लिखा है कि स्ट्रीम या ग्रुप जो है बच्चा कौन से लेवल पे सेलेक्ट करता है, कौन से लेवल पे सेलेक्ट करता है, इसी सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल पे जो है बच्चा अपने ग्रुप जो है वो सेलेक्ट करता है। साइंस, तो फिर साइंस में फिर आगे दो है, लेकिन इसी लेवल पे साइंस में दोनों आते हैं। वो फिर आगे लेकर लेवल में फिर जाकर फिर मेडिकल, फिर इंजीनियरिंग, वो फिर हायर सेकेंडरी में है। लेकिन यहाँ पर साइंस या आर्ट्स, ये इसी ग्रुप में जो है बच्चे ने जाना होता है। ये दो ग्रुप होते हैं। कॉमन सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ये कॉमन होते हैं सबके लिए। फिर बाकी ग्रुप पे डिपेंड करता है, अगर साइंस ग्रुप में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेगा, या कंप्यूटर, इस तरह। एमसीक्यूज पार्ट यहाँ पर यह है कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इधर से शुरू होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये इसी लेवल से या सेकेंडरी एजुकेशन लेवल से शुरू होता है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, बच्चा अपने लिए ग्रुप सेलेक्ट करता है। साइंस सब्जेक्ट आर फुली सेपरेटेड ना, वो कौन सा लेवल है एजुकेशन का जहां पर साइंस सब्जेक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो ये फर्स्ट टाइम इधर सेकेंडरी एजुकेशन में होता है, SCC में। करिकुलम वही SNC है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
इसके अलावा जो है बच्चे को यहाँ पर याद रखिए थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी वो दे देता है जो साइंस के ग्रुप वाले होते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में कंटेंट हेवी होते हैं और एग्ज़ाम फोकस्ड होते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड यहाँ पर कौन-कौन से इफेक्टिव है या ज़्यादा हो, तो यहाँ पर टीचिंग मेथड जो है लेक्चर मेथड ज़्यादातर जो है साइंस में आप देखिए, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन देके लैब में कोई टीचर जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा होता है और बच्चे देख रहे होते हैं और ये साथ-साथ पढ़ा भी रहा होता है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बच्चे यहाँ पर थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग सोचते हैं, सवालात करते हैं, साइंस की दुनिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो है वो सोचते हैं ये चीज़ कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है, ये चीज़ आया कहाँ से है, तो ये सारे सवालात जिनके ज़हन में आते हैं और फिर वो उनके जवाब ढूँढते हैं, तो इस तरह जो है ये सीखने की कोशिश करता है। प्रैक्टिकल लैब मेथड ये भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ पॉइंट साइंस में जो है प्रैक्टिकल मेथड इम्पॉर्टेंट होता है और बेस्ट अप्रोच जो है कंसेप्ट और प्रैक्टिस है। असेसमेंट मेथड वही दोनों होते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पर समेटिव असेसमेंट जो है वो बोर्ड एग्जाम लेता है। पेपर पैटर्न में एमसीक्यूज़ भी होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग होते हैं। सेकेंडरी लेवल पे बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है, असेसमेंट यूजुअली या ज्यादातर जो है वो समेटिव होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास जो है टीचर कभी कभार ले भी लेता है और नहीं भी लेता है, लेकिन यूजुअली लेना चाहिए और लेती भी है बहुत सारे टीचर जो है। तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है उसके आगे डीएमसी में जो मार्क्स लिखे होते हैं या आगे जिसके करियर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मार्क्स है वो उसके समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है। टीचर का रोल क्या है? अच्छा, इस लेवल पे जो है टीचर रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का होना चाहिए, गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है एग्जाम के लिए, कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन भी करता है और साथ साथ डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ये टीचर का रोल होता है इन द क्लास एट एसीसी लेवल। टीचर जो है स्ट्रक्चर भी होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होता है, तो ये इसी लेवल पे होता है। इसके लिए यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जाम राइटिंग स्किल, सब्जेक्ट मास्टरी, तो ये सारी चीजें जो है इसी लेवल पे बच्चा डेवलप करता है। सेकेंडरी एजुकेशन में एकेडमिक एंड एग्जाम स्किल डेवलपमेंट ये किया जाता है। कॉमन प्रॉब्लम क्या है सेकेंडरी एजुकेशन में हमारे? सबसे पहला, जब बच्चा मैट्रिक में चला जाता है तो रोज़ से यही बात उनके कान में डाली जाती है कि आगे आपने बोर्ड में ही पेयर होना है, आगे आपने बोर्ड में ही पेयर होना है, आगे आपने बोर्ड में ही पेयर होना है। तो बच्चा ले लेता है टेंशन, एग्जाम का प्रेशर आ जाता है, तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। दूसरा जो मेन इशू है वो है रटा सिस्टम। बजाय ये कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर कराया जाए, यहाँ पर रटा सिखाया जाता है, रटवाया जाता है चीजों को। प्रैक्टिकल फैसिलिटीज का ना होना, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मैट्रिक तक एफसीसी तक वो मौजूद होते हैं, लेवल्स मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉपर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं कि बच्चे जो है वो सीख सके। और क्राउडेड क्लासरूम है, फोकस ऑन मार्क्स इंस्टेड ऑफ कंसेप्ट। मसला यही है यहाँ पर कि बच्चे जो है मार्क्स की बोरिया बरबर के लाते हैं और आगे ये बच्चों की कमजोरी नहीं है, बच्चों का मसला नहीं है, ये आगे सिस्टम का मसला है। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर कॉलेज। देखिए आगे बच्चे ने कॉलेज में जाना होता है, इंटरमीडिएट लेवल, तो ये फाउंडेशन बेसिक बेस का किरदार अदा करता है। करियर सिलेक्शन में बच्चे के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है और डेवलप एकेडमिक स्पेशलाइजेशन, बच्चा कौन सा साइंस ले रहा है या आर्ट्स में जा रहा है, कंप्यूटर में जा रहा है, कौन सी किधर जा रहा है। तो सेकेंडरी स्टेज जो है ये हायर एजुकेशन के लिए एक गेटवे का काम करता है। एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गेटवे टू हायर एजुकेशन या विच स्टेज ऑफ एजुकेशन इज गेटवे टू हायर एजुकेशन, तो वो है सेकेंडरी स्टेज। अच्छा, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज पॉइंट फॉर द रिवीजन वो भी देखे। सेकेंडरी 9, 10th एसीसी, ये पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम कम कंडक्ट बीआईएसी बोर्ड होते हैं। फोकस किया जाता है, फोकस होता है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पे, टीचर लेक्चर प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होते हैं। असेसमेंट मोस्टली समेटिव होता है, ऐसा नहीं होता कि फॉर्मेटिव नहीं होता है, लेकिन समेटिव मोस्टली वो इम्पोर्टेंट है फॉर दियर करियर। साइंस सेपरेशन यहाँ पर होती है। रोल ऑफ टीचर जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। कुछ एग्जाम टिप्स, मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हायर सेकेंडरी एजुकेशन या इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन इन पाकिस्तान पढ़ेंगे। तो चैनल को फॉलो करो, लर्न विद सर सईद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।